प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव उपाध्याय यायावर सहारनपुर के इतिहास पर पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं और आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं जो आपको सहारनपुर के इतिहास, सहारनपुर के भूगोल, सहारनपुर के पर्यटन, सहारनपुर की संस्कृति, इन सब से आपका परिचय कराएगी। मित्रों, हमें अपने जनपद को क्यों जानना चाहिए? पहले एक प्रश्न उठता है कि हम क्यों जानें। देखिए, हम दुनिया को जानते हैं और दुनिया के विषय में पढ़ते हैं। हमारा सारा पाठ्यक्रम, हमारी सारी शिक्षा दुनिया को बताने में है। हमने कभी नहीं पढ़ा कि हमारा जो क्षेत्र है उसकी नदियाँ कैसी हैं, उसकी भूमि कैसी है, उसमें लोग कैसे रहते हैं, उसकी संस्कृति कैसी है, हमारी परंपराएं कैसी है, हम कहाँ से निकले हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम कौन थे तो हम भविष्य में तरक्की नहीं कर सकते। आज वर्तमान में आप देखते हैं कि कोरोना काल में रोजगार की एक समस्या भी पैदा हुई है और रोजगार के लिए हम बाहर की ओर भागते हैं। कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई विदेशों की ओर देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि वो अपनी धरती को जानता ही नहीं, वो अपनी भूमि को जानता ही नहीं है, वो अपने क्षेत्र की उत्पादक क्षमता को जानता ही नहीं। जब विद्यार्थी को यही नहीं पता होगा कि मेरे आसपास कौन सी नदियाँ है, क्या यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, क्या यहाँ का इतिहास है, क्या भूगोल है, तो वो यहाँ काम क्यों करेगा? उसे बाहर ढूंढना ही पड़ेगा। मित्रों, हम इसी यात्रा पर आपको ले चलेंगे जहाँ अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, रोचक जानकारियाँ आपको मिलेंगी। सहारनपुर की जो जड़ों का इतिहास है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको बताऊं कि जब सहारनपुर के इतिहास के विषय में मेरे मन में आया कि इस पर कुछ काम होना चाहिए, तो पत्रकारिता के दौरान मैंने कुछ काम किया। सबसे पहला एक काम किया कि यहाँ के तालाबों को लेकर, जो ऐतिहासिक तालाब हैं, जो महाभारत से जुड़े हुए हैं, दूसरी कहानियों को लिए हुए हैं, किंवदंतियों को लिए हुए हैं, परंपराओं को लिए हुए हैं, उन पे काम किया। और जब वो काम होता गया तो अमर उजाला में एक सीरीज भी हमने चलाई जो तालाबों पे थी। वो सीरीज जब एक रूप उसने लिया तो तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमान आलोक कुमार जी ने उसको एक पुस्तक का रूप दिया। उसका नाम था अपनी धरोहर। तो सहारनपुर को पहला परिचय करने का अवसर मिला और उसको हमने पुस्तक का रूप दिया अपनी धरोहर के रूप में। मित्रों, ये यात्रा और फिर आगे बढ़ी और हमने और चीज़ें काम किया, फील्ड में गए और यहाँ के पर्यटन की तलाश की। हमने देखा कि सहारनपुर में अपार संभावनाएं हैं पर्यटन की, लेकिन हमने उस पर काम नहीं किया। यहाँ 3 बड़े महत्वपूर्ण, आपको बताऊँ, झरने भी हैं जो बिल्कुल प्रकृति के अंचल में समाये हुए हैं। हमको नहीं पता है, हमने डेवलप नहीं किए। यहाँ पे जल धाराएँ वहाँ से निकलती हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ देखने लायक हैं, प्राकृतिक सौंदर्य है। और ये सौंदर्य है क्यों? क्योंकि सहारनपुर एक मात्र वो पहला जनपद है जो गंगा यमुना जब हिमालय से निकलती हैं तो मैदानी इलाके में जो दोनों के बीच में जनपद है वो सहारनपुर है। ऐसे में इसमें प्राकृतिक सौंदर्य की पूर्ण संभावना है, पर्यटन की अपूर्ण संभावनाएं हैं। तो फिर एक दूसरी किताब का हमने रूप दिया, उसका नाम था सहारनपुर दर्शन। तो सहारनपुर दर्शन बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो यहाँ के पर्यटन से आपको परिचय कराएगी। मित्रों, ये दोनों पुस्तकें मैंने शासन को, प्रशासन को हर जगह प्रेषित की, वहाँ भेजी हमने। और फिर एक योजना चली थी केंद्र सरकार की, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, शहरों की दास्तां। तो फिर हमारे एक शहर सहारनपुर का उसमें चयन हुआ जो सहारनपुर की संस्कृति पे काम करने के लिए। तो यहाँ की हमने लोक परंपराओं पे, यहाँ की लोक भाषा पे, लोक नृत्य पे, लोक गायन पर, यहाँ के जो गाँव के नाम हैं उन पर लगातार काम किया। और उस पूरे काम का परिचय जो आया है उसकी का एक रूप लिया पुस्तक ने, उसका नाम है हमारा सहारनपुर। हमारा सहारनपुर पुस्तक आप PDF के रूप में गूगल पे भी पढ़ सकते हैं और हमारा सहारनपुर में संपूर्ण सांस्कृतिक परिचय सहारनपुर का मिलता है। मित्रों, अब हम बात करेंगे इस प्राचीन मंदिर की, जिस मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हैं। ये बहुत प्राचीन है, बेहद पवित्र है और गांव सोराना में ये मंदिर है। सोराना गांव अंबाला हाईवे पर स्थित है, सहारनपुर से केवल 11 किलोमीटर दूर। आप जब आते हैं तो यहाँ किसी से पूछ सकते हैं माता काली का प्राचीन मंदिर। तो आप काली माता के प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। इसकी एक अपनी कहानी है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव था सोराना, जो पहले था वो आज इस दिशा में है और पूर्व काल में वो इस दिशा में हुआ करता था, बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में हुआ करता था। तो जब यहाँ आक्रमण हुए विदेशी आक्रमणों के दौरान, तो वो गांव उजड़ गया, उसे उजाड़ दिया गया। उसके बाद केवल जो बचा ये मंदिर का कुछ अवशेष मंदिर के बचे, जो माता काली की प्रतिमा आपके समक्ष हैं।
पीछे एक तालाब है जिसका नाम है पांडव वाला तालाब। तो गांव में विश्वास है, ये मान्यता है कि कभी यहाँ पांडव आए थे जब वो अज्ञातवास पर थे। पांडव आए और वो यहाँ कुछ समय के लिए रुके भी थे। पांडव वाला जो तालाब है, इसकी प्राचीनता का अनुमान इसी लगा लिया जा सकता है कि यहाँ जो ईंटें मिलती हैं वो विशालकाय ईंटें हैं। उनका जो आकार है, जो परिमाप है, वो सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तर जो हड़प्पन कालीन जो ईंटें मिलती है उनसे मिलता है। तो वो ईंटें अक्सर कर यहाँ तालाब में निकलती रहती हैं। इसके चारों तरफ उन ईंटों से कभी पक्का परिसर बना हुआ था। आज गांव में वो प्राचीन तालाब बेहद उपेक्षित पड़ा है, जिसे सजाया संवारा जा सकता है। इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है, ये संभावनाएं यहाँ पर है। दोस्तों, हम ऐसी ही कुछ यात्राओं पर आपको लेकर चलेंगे जो सहारनपुर के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल से आपको रूबरू कराएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।